नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके ही डाउट्स के, आपके ही पूछे गए सवालों के यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेडिकल से रिलेटेड, जिसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर कि मेडिकल कब से स्टार्ट होंगे और मेडिकल प्रोसेस आखिर में क्या है। हालांकि मैंने मेडिकल प्रोसेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर भी शायद आपको डाउट है तो मैं यहां बता देता हूं कि इस मेडिकल प्रोसेस को प्री मेडिकल प्रोसेस बोला जाता है और इसके अंदर आपसे दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है आपको, यानी कि आपको दो फॉर्म फिल करने होते हैं। पहला होता है मेडिकल फॉर्म फिल करना, ठीक है। सेकंड होता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना। अब पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म फिल से क्या मतलब है? पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म फिल का मतलब यह है कि यह जांच करना कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी का आपराधिक मामला आपके ऊपर नहीं चल रहा है, आप किसी भी आपराधिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन में। और उसके बाद क्या होगा, आपको आगे मेडिकल के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेस स्टार्ट कब से हो रहा है। तो जो ये प्रोसेस है ये आपका 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलने वाला है और इस प्रोसेस के तहत 500 बच्चों को डेली बुलाया जाएगा वजीराबाद के पुलिस एकेडमी के अंदर। वहां पर आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा और उसके बाद आपको एक डेट दे दी जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद कि भाई इन बच्चों का क्लियर हो गया है, अब इनको मेडिकल डेट अलॉट की गई है, ठीक है। तो ये सारा होता है मेडिकल प्रोसेस। बात करते हैं मेडिकल कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आपके जो स्टार्ट होने की उम्मीद है वो आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ, ठीक है, जनवरी के अंदर, आपके पहले वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका मेडिकल था वो जो स्टार्ट हो चुके हैं आफ्टर आपका सारा मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। दूसरा सवाल, मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या लेके जाना है। बहुत से बच्चों ने पूछा है सर लेके क्या क्या जाना है। तो देखिए, जो भी चीजें लेके जानी होंगी वो जब आपकी लिस्ट आएगी कि पहले 500 बच्चों को इतने से इतने रोल नंबर को और जो नाम के साथ आएगी उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होंगी, जैसे आपके एडमिट कार्ड पे आता है कि आपको क्या कुछ लेके जाना है, क्या कुछ नहीं लेके जाना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वो लिस्ट ऑलरेडी मिल जाएगी, 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी आपको। और उसमें सारी डिटेल आपकी क्लियरली मेंशन होंगी कि आपको क्या कुछ कैरी करना है, क्या कुछ कैरी नहीं करना है। सो इस चीज की आप टेंशन छोड़ दो, आपको हर चीज बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया, आप वहां पहुंचकर वहां आपसे डिमांड कर दी कि आप ये लेके आओ, ये लेके आओ। वहां पर हर चीज आपको, हर चीज की उसमें डिटेल दी होगी कि ये चीजें आपको अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। अगला वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 10% जो है रिजर्व कोटा रखा गया है, या फिर आप कह सकते हो वेटिंग लिस्ट के लिए उनको रखा गया है, ठीक है। सो अब क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो देखिए, जब भी कोई मेडिकल से बाहर होगा, जब भी कोई 625 बच्चों में से बाहर होगा, तो उनकी सीट्स को फुल तो किया जाएगा ना, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट तो आएगी आपकी, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर, अगला सवाल जो है, पॉइंट्स में रह गए, वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है क्या। तो जो पॉइंट 10 नंबर, पॉइंट 10 से, पॉइंट 20 से, पॉइंट 40 से रह गए हैं, तो उनकी उम्मीद ज्यादा रहती है। क्यों कि मान लो अगर आपके मेडिकल के अंदर क्या होता है कि आपका मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, सभी तो मेडिकल पास कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे ही जिनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट निकलेगा और उनको मेडिकली अनफिट भी कहा जाएगा, ठीक है। और उनकी जगह फिर आपको कुछ नए भी डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कल मेरी एक वीडियो में बताया था वेटिंग लिस्ट वाली में, सो वहां पर मैंने डिटेल बताया था, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो उनकी जगह अब अगले बच्चे भरने पड़ेंगे और वो अगले भरे जाएंगे जो 10% रखे गए हैं। और वो 10% कौन से होते हैं, जो पॉइंट से रह जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं पॉइंट्स में जो रह गए, थोड़े बहुत नंबर से जो रह गए हैं, उन्हीं का नंबर उनकी जगह आ जाता है और उनको उनकी जगह पोस्ट मिल जाती है, ठीक है ना। सो वेटिंग लिस्ट होगी, लेकिन कितने बच्चों की होगी ये सबसे बड़ी बात होती है कि जरूरी नहीं है कि 10% है तो 500 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है मेडिकली अनफिट और सारे मिला के 10 बच्चे ही बाहर निकले, 20 बच्चे बाहर निकले या 50 बच्चे बाहर निकले, तो टॉप के जो 50 है उनको नंबर आ जाएगा, बाकी के बच्चे जो है वो रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जितने बच्चे भी मेडिकल में आउट होंगे, जितने भी बच्चे 625 वाले में आउट होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने आउट हुए हैं, उसी के अनुसार आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। तो पहले और दूसरे का मैंने आपको बता ही दिया, आपके नंबर पॉइंट्स में है। और अगर आप उस एक दायरे के अंदर आते हो, मान लो 50 बच्चे लेने हैं और उस दायरे के अंदर आप आते हो, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है।
अगला 625 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब आएगा या आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने कल भी बताया था, वीडियो मैंने सबसे पहले बताई थी आपको इसके ऊपर विद हेल्ड क्या है। तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट इनका 110% आएगा, नॉट 100%, 110% आएगा। सिर्फ वहां पर जांच की जा रही है कि भाई आपका क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने बेनिफिट लेने की कोशिश की। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चा कह रहा था सर झूठ मत बोलो, उन्होंने कोई ना कोई धांधली की है इसलिए उन पे किया गया है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, एनसीसी आप नहीं थे, आपने एनसीसी अप्लाई कर दिया, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, आपके पास ना सर्टिफिकेट है ना आप कैटेगरी में आते, गलती से आपने ईडब्ल्यूएस भर दिया, रिजल्ट ईडब्ल्यूएस से ले लिया, कट ऑफ आपकी उससे बनकर आ गई, ये भी अनफेयर मीन होता है आपका। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि आप एग्जाम का जो एक प्रोसेस है और आप उसे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, दैट ऑल्ड कॉल्ड अनफेयर मीन। ठीक है ना, कि आप कोई भी ऐसी चीज जो सीधा रास्ता जा रहा है और उसमें अगर कहीं भी बंक पड़ गया तो उसका मतलब वो अनफेयर मीन है। ठीक है ना, चाहे वो गलत सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके गलत मार्कशीट का नंबर हो, चाहे उसमें आपके मार्क्स गलत बताए हो, चाहे उसमें आपकी सर्टिफिकेट्स गलत हो, चाहे आपने धांधली की हो, कुछ भी डजेंट मैटर, कुछ भी होगा वो अनफेयर मीन के अंदर ही आएगा और उनके ऊपर इनकी जांच की जाएगी। अगर आप जांच में निष्पक्ष हैं, आपकी जांच में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई भी सब कुछ ओके है, आपको वर्दी मिलेगी, ट्रेनिंग पर आप जाओगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट अगर आप पे कहीं भी गड़बड़ मिलती है और आप उस चीज को सत्यापित ही नहीं कर पाते कि हाँ मैं सही हूं या मैं गलत हूं, तो आपको फिर आपका जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो सही है उसको 110% उसका रिजल्ट भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी करेगा और आखिर में रिटायर भी होगा नौकरी करने के बाद, सब कुछ होगा। ठीक है, घबराना नहीं, अपने घर वालों को सबको बता दो, एक नॉर्मल सी जांच है और वो प्रोसेस कमीशन अपना प्रोसेस पूरा करेगा, दिल्ली पुलिस पूरा करेगी और उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। और अगर उसके रिगार्डिंग अगर उनको कुछ जरूरत पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कुछ और चीज की जो आपको वो कहते हैं कि आप उसको हमें दिखाओ, तो वो आपको किसी ना किसी मीडियम से इंफॉर्मेशन देके आपको बुला लेंगे और फिर आपको वहां पर वो दिखा के अपनी चीज को सत्य साबित कर देनी है। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग कब से। तो देखिए अगर हम कहते हैं कि आपका जो मेडिकल प्रोसेस है, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले भी बताया करता कि जो सेकंड मंथ है नेक्स्ट ईयर का, आपका फरवरी जो है उसके महीने में आपका क्या है, ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 31 तक तो आपका अगर मेडिकल भी चलता है तो आपका पूरा प्रोसेस इसमें चल जाएगा। ठीक है ना, सो फरवरी महीने के अंदर आपका क्या होगा, फेब के अंदर आपको आपकी जो ट्रेनिंग है उस प्रोग्राम आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसके अंदर आपको भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी मेडिकली पास आउट होते जा रहे हैं उनको अलॉट कर दिया जाएगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो आपको सेकंड मंथ के अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, मेडिकल प्रोसेस किसे जाना है, कैसे पता लगेगा। यार ये भी एक सवाल पूछ रहे थे, हालांकि वो मैंने यहां पर बता दिया था कि भाई मेडिकल प्रोसेस में किसे पहले जाना है, किसे बाद में जाना है, कैसे पता लगेगा। तो उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट आएगी आपके पास डे वाइज, भाई मंडे को इतने से इतने बच्चे जाएंगे, ट्यूसडे को इतने से इतने, वेडनेसडे को इतने से इतने, थर्सडे को इतने से इतने, फ्राइडे को इतने से इतने। ठीक है ना, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना रोल नंबर और नेम चेक करना है। आपका जिस दिन आए उस दिन आप जाओ, वहां पर रिपोर्ट करो, वहां पर टाइमिंग दी होगी आपको कितने से कितने टाइमिंग पे जाना है। सेम टाइमिंग पर आप पहुंचकर आपका नंबर लगेगा, वहां पर आपको फॉर्म फिल करना है, वहां सबमिट करवाना है और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वो वहां पर आपको देते हैं उन्हें अपना याद रखो, लिख लो और वापस घर आ जाओ। फिर जिस दिन आपको बुलाया जाए मेडिकल के लिए उस दिन अपना मेडिकल देने चले जाना। ठीक है, अगला है भाई हॉस्पिटल। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हॉस्पिटल अलॉट कर दिए, हमें ये कैसा पता लगेगा कि कौन सा हॉस्पिटल कब अलॉट किया गया। तो उसकी भी लिस्ट आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने भी 13-14 जो मेल्स के लिए, 3-4 जो फीमेल्स के लिए, सबकी लिस्ट आएगी कि इतने से इतने रोल नंबर भाई इस हॉस्पिटल में, इतने से इतने इसमें, इतने से इतने, और आपको इस दिन जाना है, तो उसकी भी लिस्ट आएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज की आपको लिस्ट मिलेगी, हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो लिस्ट के थ्रू मिलो, चाहे वो एसएमएस के थ्रू मिलो, चाहे वो ईमेल मिलो, चाहे वो चिट्ठी, पत्री, डाकिया, कबूतर, कुछ भी लेके आए, पर आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला है जो रह गए वो अब क्या करें। अब भाई ये सबसे बड़ा सवाल है, जो इस बार रह गए वो क्या करें। करना क्या है, हमारे चैनल पर आओ, डेली मॉक टेस्ट करवा रहे हैं आपको, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ्स का, और लाइव करवा रहे हैं आपको, उसको ज्वाइन कर लो। बेस्ट मेथड के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाना। दिक्कत कहाँ आती है, देखिए 51 नंबर वाली लड़की
53 नंबर की कट ऑफ से रह जाती है, ठीक है, मतलब कि 2 नंबर से रह जाती है। एक लड़की 0.4 से रह जाती है, एक लड़की 0.6 से, ऐसे ही सेम बॉयज का भी मान लो 0.4 0.6 से रह जाता है, ठीक है। सो दिक्कत ये आती है कि आप अपनी तैयारी को इस प्रो लेवल पे लेके जाओ कि भाई 100 का पेपर है, ठीक है, गर्ल्स की बताता हूं पहले, 100 का पेपर है, 100 में से मुझे 55 प्लस तो अटेम्प्ट करके ही आने हैं, और 55 प्लस में अटेम्प्ट करके मैं इतना करूं कि मेरे 60 नंबर तक तो आ ही जाए। अब 60 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना आपको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है, आप वैसे ही कट ऑफ को खाड़ फेंकोगे। सेम लड़कों का है, 100 का है तो उनको टारगेट होना चाहिए 65 प्लस तो मुझे करके आना है, ठीक है। आप कहोगे हार्ड है, ठीक है, तो आप एक बार आओ, मॉक टेस्ट को लगाओ, 100 ट्रिक्स के साथ उन चीज़ों को सीखो, ठीक है ना, और इतना कुछ सीख लोगे आप एग्जाम की जो नई वैकेंसी आने वाली है अभी 1-2 महीने के अंदर ही सारी वैकेंसियां आपकी बिल्कुल खुल जाएंगी आपके लिए, दरवाजे बस आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो तैयारी करो, इस प्रो लेवल की तैयारी करो कि एग्जाम में जब आप बैठो तो आप बाहर आओ तो पहले ही श्योर हो आप कि भाई मैं इतना करके आई हूं या करके आया हूं कि मुझे दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं, आपके लिए डेली आपके लिए मॉक टेस्ट करवा रहे हैं रीजनिंग का, और बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं, ठीक है। पेड वाले जितना भी सब कुछ है, आपसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप करो, तैयारी आप करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अभी आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए अभी से ही आपको कि आने वाली भर्ती को आप क्रैक कर लो, तैयारी करते रहो, चाहे हमारे साथ करो चाहे किसी के भी साथ करो, बस तैयारी करते रहो। वी वांट योर आपका सिलेक्शन, वी वांट जस्ट योर सिलेक्शन, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए कि आप कहाँ तैयारी करो, बस हमें सिलेक्शन चाहिए आपका, ठीक है। तो इन्हीं डाउट्स के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देने के बाद ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो करना क्या है आप अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच।